प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि हमारे मुंह में तो कोई शब्द ही नहीं है प्रार्थना करते समय, या फिर किसी से बात करते समय मुंह में कोई शब्द ही नहीं आता है, हम बात ही नहीं कर पाते, या फिर हम प्रार्थना करते समय क्या बोलना है हमें नहीं पता, हमारे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता है। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर आपको अपने शब्दों से भरेगा, ऐसे वचन प्रभु आपको देगा जिनके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। और जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे, जब आप किसी से बात करने बैठेंगे, उसी समय प्रभु आपके मुंह को अपने वचनों से भर देगा और आप बहुत अच्छे से उस व्यक्ति से बात कर पाओगे, या फिर आप बहुत अच्छे से प्रार्थना कर पाओगे। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब उसका 18 अध्याय और 18 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। यहां पर हम लोग देखते कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक नबी को खड़ा करूंगा और उसके मुंह में मैं अपने वचनों को डालूंगा। यानी कि हमारा परमेश्वर अपने वचनों को, अपने शब्दों को अपने लोगों के मुंह में डालने वाला है। यानी कि आपके मुंह में आपकी जीभ अपने शब्द नहीं बल्कि परमेश्वर के शब्दों के द्वारा बोलेगी। जब आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको भरेगा, फिर आपके शब्द नहीं होंगे, परमेश्वर के वचन होंगे, परमेश्वर के शब्द होंगे। आपको नहीं पता आपको क्या बोलना है, बस आपको खड़ा होना है, आपको केवल प्रार्थना के लिए तैयार होना है। आपके मुंह से अपने आप वो शब्द निकलेंगे। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा स्वयं हम में होकर प्रार्थना करता है, आहें भर भर के वो प्रार्थना करता है हम में होकर। तो इसलिए आप डरे नहीं, घबराएं नहीं कि हम कैसे प्रार्थना करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको केवल प्रार्थना के लिए बैठना है और धन्यवाद देना शुरू करना है, बस। बाकी आपको क्या बोलना है, स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन आपको गाइड करेगा। स्वयं आपके मुंह में पवित्र आत्मा अपने शब्दों को डालना शुरू करेगा और आप फिर बहुत अच्छे से प्रार्थना कर पाओगे। नहम्याह से भी परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे मुंह में अपने वचनों को डाल दिया है। तुझे अब डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल कहते हैं जब तुम महासभाओं में खड़े हो तो तुम ये ना सोचना कि अब हम क्या बोलेंगे यहां पर। उसी समय तुम्हें बता दिया जाएगा, उसी समय तुम्हारे मुंह में वो शब्द दे दिए जाएंगे, उसी समय तुम्हें वो विचार दे दिए जाएंगे, उसी समय तुम्हें गाइड किया जाएगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। आप जानते हैं जब यीशु मसीह उपवास और प्रार्थना से जब बाहर आए तो उसी समय शैतान उनकी परीक्षा करने के लिए आ गया। और जब शैतान उनकी परीक्षा करने लगा तो जानते हैं यीशु मसीह ने किससे उत्तर दिया? परमेश्वर के वचन से। यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन को महत्व दिया, कहा कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, और उसी समय प्रभु यीशु मसीह के मुंह में वो वचन आ गया। मैं सोचता हूं पवित्र आत्मा ने, खैर प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं ही परमेश्वर है, उनके अंदर तो वचन बसा हुआ है, वो स्वयं वचन है। लेकिन पवित्र आत्मा ने उस समय उन्हें स्मरण दिलाया कि वो वचन है, इसे कोड करो, इसे बोलो। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रार्थना के लिए बैठें और परमेश्वर अपने वचनों को आपके मुंह में देगा। आपके शब्द परमेश्वर के वचन बन जाएंगे और आप जब बोलेंगे, आप जब प्रार्थना करेंगे वो बहुत पावरफुल होगी। इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं। जब आप किसी से बात करते हैं तो ये ना सोचें कि हम क्या बोलेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपके मुंह में परमेश्वर अपने वचनों को देगा और तब आप बहुत अच्छे से प्रार्थना कर पाओगे या फिर लोगों से बात कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। अपने आप को कॉन्फिडेंस में कम न समझे, या मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं कैसे बात करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। इन सब बातों से आप दूर हो जाइए। अपने आप पर नहीं,
परमेश्वर पर निर्भर रहें। मूसा बोल नहीं पाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके द्वारा बोला। ऐसे बाइबल में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिन्हें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी और उन्होंने परमेश्वर के वचनों का प्रचार किया। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आप इस बात को न सोचें कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं कैसे प्रार्थना करूँगा, कैसे लोगों से बातचीत करूँगा। नहीं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपके मुंह में वो अपने वचनों को देगा और जब आप बोलेंगे तो लोग हैरान होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शालिनी है, हम यूपी से हैं और मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डेंगू हो गया था, वो एडमिट थे। हमने अमृता सिस्टर से प्रार्थना करवाई और मेरे हस्बैंड बिल्कुल चंगे हो गए हैं, घर आ चुके हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का और सिस्टर अमृता और पीके भैया का। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह में आपका स्वागत करते हैं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे अब्बा, हमारे जीवन में प्रभुता करने वाले हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति, बढ़ाई, प्रशंसा, महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महिमा, आदर, सामर्थ्य के योग्य है पिता। धन्यवाद कि प्रभु तू सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है प्रभु। हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु इस सुबह के समय खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने पंखों की आड़ में रात भर पिता हम में से प्रत्येक जन को खुदावन, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को प्रभु सुरक्षित रखा खुदा। और आज का नया दिन प्रभु जब हमने अपनी आंखों को खोला तो प्रभु ये नया दिन तेरे अनुग्रह से हमने देखा है। इस नए दिन को खुदावन यीशु मसीह हम तुझ में शुरू करते, स्टार्ट करते खुदा, और चाहते हैं तेरी मर्जी, तेरी योजना, तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवनों में पूरी हो पिता। फुलफिल आप करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ सुबह का समय प्रभु हम सब के लिए अद्भुत होने पाए। तेरी अद्भुत सामर्थ खुदावन आज की सुबह में प्रभु हमारे जीवनों में आए पिता। हम अपने शरीरों में, अपने स्पिरिट में खुदावन तुझसे बल पाए प्रभु जी। तेरा बल, तेरी सामर्थ खुदावन इसी वक्त खुदावन प्रत्येक जन के ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर, उनके स्पिरिट के ऊपर आए खुदावन, ताकि आज के दिन में खुदावन पूर्ण सामर्थ के साथ में खुदा हर एक व्यक्ति प्रभु बहुत ही एक्टिव होकर हर एक काम को जो आज के दिन तूने नियुक्त किया है और करने के लिए हमारे आगे रखे हैं खुदा, पूरी सामर्थ और पूरे बल के साथ में उन कामों को कर सके खुदावन। आपके स्वर्गीय बुद्धि को आप हम सबको दे खुदावन, ताकि प्रभु हर एक कार्य प्रभु उस बुद्धि को हम प्राप्त करके प्रभु कर सके, ताकि तेरी महिमा उन कामों से हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर। प्रभु आज की सुबह में धन्यवादित है प्रभु जो कुछ भी तूने हमें दिया है प्रभु। तूने हमें परिवार दिए परमेश्वर, तूने प्रभु माता पिता दिए परमेश्वर, भाई बहन दिए प्रभु, हस्बैंड वाइफ, बच्चे प्रभु, सास ससुर और बहुत कुछ प्रभु जो तूने दिया है, उस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तूने हमें ये जीवन, ये शरीर दिया है प्रभु। धन्यवाद तूने हमारा उद्धार किया प्रभु, तूने पापों की क्षमा हमें दी है प्रभु। ये धन्यवाद का विषय है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता कि तूने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया, अपने राज्य का वारिस बनाया, अपने पवित्र आत्मा की छाप तूने हम पर लगाई है प्रभु। हम तेरे कहलाते हैं यीशु राजा प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय। धन्यवाद करते विशेषकर सामर्थी पावरफुल वचन के लिए, वो स्पिरिट में प्रभु जो तरोताजा हमें आपका वचन करता। मैं प्रार्थना करती हूं कि ये वचन आपके लोगों का हिस्सा बने, आपके लोग इस वचन को जिए, आपके लोग इस वचन को अपने लाइफ में एक टेस्टमनी के रूप में देखें। तो प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, आज प्रभु यदि आज इन्हें लगता है प्रभु इनके मुंह में कोई शब्द नहीं है, प्रार्थना करते समय उन्हें नहीं पता कि वो क्या प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर पिता, या फिर परमेश्वर पिता उन्हें प्रभु दूसरों से बातचीत करने में प्रभु उन्हें लगता है उनके मुंह में कोई शब्द नहीं, हम क्या बातचीत करें। जब ऐसी सिचुएशन आपके लोग फेस कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन उनके लाइफ में परमेश्वर, प्रार्थना को लेकर, किसी व्यक्ति से बात करने का लेकर, या फिर परमेश्वर आगे बढ़ने को लेकर प्रभु, ये उनकी बातें, उनकी चुप्पी, उनके जो शब्द है प्रभु जो नहीं है खुदा, मैं दुआ करती हूँ खुदा इनके मुंह में अपने शब्दों को भर दे प्रभु, इनके मुंह में अपनी सामर्थ को भर दे। जितने लोग प्रार्थना नहीं कर पाते और या फिर प्रार्थना में उन्हें लगता है कि हम क्या बोलें, पवित्र आत्मा आप इनके मुंह में शब्दों को दें। होली स्पिरिट आप इनमें होकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस प्रभु। ये बातें जो इन्हें प्रभु डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं खुदावंद यीशु के नाम में, इस सुबह के समय खुदा इनके मुंह में प्रभु प्रार्थनाओं के लिए शब्द दे मेरे पिता। पवित्र आत्मा इनके ऊपर कब्जा करें, एक एक
व्यक्ति के ऊपर जो इस कंडीशन से होकर गुजर रहा है, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर एक जन पिता, उनके मुंह में आप अपने शब्दों को दे पिता। इस समय प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब पिता ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे प्रभु, इंटरव्यू के लिए जाते प्रभु, परंतु रिजेक्शन है प्रभु कि वो क्या बोले और क्या रिप्लाई करें, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन आज से पिता इनके मुंह में अपने शब्दों को दे, ताकि प्रभु वो रिजेक्शन परमेश्वर पिता प्रभु वो एक्सेप्ट करने वाला बन जाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु, इसी बोलने के द्वारा आप आपके लोगों को ऊंचाइयों में लेकर जाएं, इस बोलने के द्वारा आपके लोगों के द्वारा सुसमाचार प्रचार हो, इस बोलने के द्वारा खुदावन जब शब्द तेरी ओर से हो तो लोग प्रभु जी लोगों से बातचीत कर सके, अपनी बातों को रखने वाले हो सके पिता। थैंक यू जीसस पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है खुदा, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को प्रभु आप बढ़ाएं मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु जितने भी लोग परेशानियों में हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स में, लड़ाई झगड़ों में, कलेश में, दूरियों में, रिश्तों में गड़बड़ियां, फैमिलीज में गड़बड़ियां, बच्चों और माता पिता के जीवन में गड़बड़ियां, हस्बैंड वाइफ के जीवन में गड़बड़ियां, खुदावंद यीशु के नाम से सारी गड़बड़ियां इसी वक्त निकल कर चली जाएं, रिश्ते रिस्टोर हो, रिलेशनशिप रिस्टोर हो, जो भी बातें कड़वाहट पैदा कर रही है उसे यीशु के नाम से कमांड करते हैं, लिव इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक डिप्रेशन प्रभु यदि इन्हें कोई छोड़कर चला गया, इनका नुकसान हुआ है प्रभु, या फिर कोई भी ऐसी बात जो इंटरनल इन्हें हर्ट हुई है किसी के बोलने से खुदा, जिसके कारण आज ये डिप्रेशन में है खुदा, यीशु के नाम से इस डिप्रेशन के रीजन को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करती हूँ खुदा। तेरे लोग फिर से तरोताजा हो स्पिरिट में खुदा, अपने माइंड में, अपने थॉट्स में खुदावन ये प्रभु तरोताजा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्हें बार बार बुरे सपने आते हैं, जो गलत बोलते हैं प्रभु, गलत सोचते हैं और प्रभु एवरी टाइम परमेश्वर वो नेगेटिव बोल रहे हैं खुदा, यीशु नासरी के नाम से खुदावन इनके मुंह के शब्दों को पॉजिटिव करें प्रभु, आप इनके थॉट्स को पॉजिटिव करें, इनके विचारों को, इनके विचारों में प्रभु आपकी पॉजिटिविटी आए प्रभु। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने लोग बीमार हैं, बीमारी की, दर्द की, चोट की जगह पर हाथ रखिए। इसी वक्त जिन्हें बहुत ज्यादा गंभीर चोट आई है या फिर कोई भी गुम चोट लगी है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त आप अपनी चंगाई को ग्रहण करें। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक चोट इसी समय चंगी हो जाए प्रभु जी। जिन्हें ब्रेन में चोट आई इसी वक्त हील हो यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु जी जिन्हें प्रभु पैरालाइज अटैक पड़ा यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो बीमारी चली जाए, जिनके प्रभु माइंड में क्लॉटिंग होगी यीशु के नाम से इसी वक्त आप छू लें और चंगा करें। थैंक यू फादर। ट्यूमर, कैंसर, पैरालाइज, हर प्रकार की साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम यीशु के नाम से शरीर से जाओ। हर प्रकार के हार्मोन्स जो डिसबैलेंस है यीशु के नाम से जाओ। लिवर की प्रॉब्लम, स्टमक की प्रॉब्लम, हार्मोन्स की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। सफेद जो शरीर में है, फंगल इन्फेक्शन जो शरीर में है, एलर्जी जो शरीर में है, यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु की चंगाई की सामर्थ इसी समय इनके शरीरों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में बहने लगे, आंखों में, कानों में, मुंह में बहने लगे, घुटनों में बहने लगे, रीढ़ की हड्डी में बहने लगे। रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनके पिता परमेश्वर प्रभु जी सिर के प्रभु जी पीछे हिस्से में प्रभु गांठ हुई है, यीशु नासरी के नाम से वो गांठ इसी वक्त ठीक हो रही है यीशु के नाम में। हर प्रकार की गांठें गायब हो रही हैं, रसोलियां गायब हो रही है। रिसीव करें अपनी चंगाई को। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए ये आपके नाम में सामर्थ्य खुदावन जो आपने अपने लोगों के शरीरों में अपने बड़े सामर्थ्य के कामों को दिखाया प्रभु। थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू इन दिस मॉर्निंग फादर। हम आपको प्रेज करते हैं, आपके नाम को लिफ्ट करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु, वही नाम इस्तेमाल करते खुदावन, चंगाई बोलते प्रभु, छुटकारा बोलते। जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु के नाम में इसी वक्त वो आजाद हो, इसी वक्त हर प्रकार की प्रॉब्लम से आजाद हो, कर्जे से आजाद हो, हर प्रकार के नकारात्मक बातों से आजाद हो, गड़बड़ियों से आजाद हो यीशु के नाम में। खुदा जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं प्रभु धन्यवाद, तूने सुना, उत्तर दिया प्रभु, हर एक भाई बहन की सुधी लिया प्रभु धन्यवाद। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु तेरा वचन
कहता है अपने मुंह को खोल और मैं उसे भर दूंगा। यीशु के नाम से इस वचन से ब्लेस करते प्रभु, जब ये प्रार्थना के लिए अपने मुंह को खोलें, जब ये कुछ मांगे तो खुदावन जिनका जन्मदिन है प्रभु, उनके प्रार्थनाओं को, उनके मुंह को प्रभु तू आशीषों से, बरकतों से प्रभु भर दे। मेरे खुदावन प्रार्थना करते दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। 365 दिनों में खुदावन ये तेरी उपस्थिति में, तेरी प्रेजेंस में चले प्रभु। थैंक यू फादर, सब कुछ हम तेरे हाथों में देते हैं। इन भाई बहनों को, इनकी विनती निवेदनों को, इनकी लाइफ को, इनके हर एक बात को पिता तेरे हाथों में देते हैं कि सब कुछ तेरे हाथों में है। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें। आपके राज्य में बोने वाला हर एक व्यक्ति खुदावन आप उसको जानते हैं परमेश्वर, उन्होंने अपना बेस्ट परमेश्वर आपको दिया है। खुदावन आप आपकी ओर से अपना बेस्ट परमेश्वर इन भाई बहनों को दें। धन्यवाद करते परमेश्वर, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।